इनकम टैक्स विभाग किन लोगों को भेज रहा है नोटिस? बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया कौन सी नई डिपॉजिट स्कीम? टैक्स ऑप्टिमाइजर से कैसे बचेगा आपका टैक्स? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। आज की पहली खबर बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग विदेशों में जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को नोटिस भेज रहा है। देश में कई ऐसे करोड़पति हैं जिन्होंने आरबीआई की अनुमति के बिना विदेशों में जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। आयकर विभाग के पास ऐसे तमाम लोगों की जानकारी है जिन्होंने विदेश में पॉलिसी खरीदी है या किसी पॉलिसी में नॉमिनी है। अब इन लोगों से विभाग टैक्स वसूलेगा। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक नई स्कीम लेकर आया है। कौन सी है ये स्कीम? बैंक अपने यहाँ एफडी कराने वाले ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देने की पेशकश कर रहा है और इस सुविधा के साथ पंजाब नेशनल बैंक एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है। ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा और न ही बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत होगी। क्रेडिट कार्ड डिजिटल तरीके से ही जारी कर दिया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया 444 दिन वाली एक नई एफडी स्कीम लेकर आया है। बैंक इस एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.55% इंटरेस्ट देगा। ग्राहक इस स्पेशल एफडी को बीच में नहीं तोड़वा सकेंगे। मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करने पर जुर्माना देना होगा। एफडी पर लगातार ब्याज बढ़ने से छोटी अवधि वाली एफडी की मांग अधिक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल टैक्स टू विन ने एक नया टैक्स ऑप्टिमाइजर टूल लॉन्च किया है। एआई द्वारा संचालित ये ऑप्टिमाइजर वेतनभोगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा ये टैक्स पेयर को उनकी इनकम के आधार पर सही टैक्स रेजीम चुनने में भी सहायता करेगा। टेलीकॉम कंपनियां जल्दी से जल्दी पूरे देश में 5G सेवा का विस्तार करने में जुटी हैं। इससे टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। 4G के साथ ही साथ 5G सेवा की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है। मेट्रो के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कॉल ड्रॉप की समस्या 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। 5G नेटवर्क की गुणवत्ता भी बेहतर न होने से ग्राहक खुश नहीं हैं। भारत की जीडीपी 2047 तक बढ़कर 26 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। इस दौरान देश के प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़कर 15,000 डॉलर हो जाएगी। ये कहना है ईवाई का। रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ईवाई की इस रिपोर्ट को जारी किया। ट्विटर ने सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए एक नया सस्ता सालाना प्लान लॉन्च किया है। ट्विटर पर 1 साल के लिए ब्लू टिक लेने के लिए अब यूजर्स को केवल $84 का भुगतान करना होगा। इससे पहले एंड्रॉइड डिवाइस के लिए मंथली फीस $8 फिक्स की गई थी। वार्षिक सब्सक्रिप्शन लेने वालों को $12 की बचत होगी। ट्विटर की कमाई बढ़ाने के लिए एलन मस्क लगातार नए प्लान लॉन्च कर रहे हैं। मारुति के बाद टोयोटा ने भी अपने वाहनों को रिकॉल किया है। टोयोटा ने ग्लेंजा और हाई राइडर की 1390 यूनिट्स को वापस बुलाया है। इन वाहनों को एयरबैग खराबी होने का पता चला है। कंपनी अब प्रभावित वाहनों में फ्री में खराब पार्ट को बदलेगी। कंपनी ने उपभोक्ताओं को खराबी सही न होने तक वाहन न चलाने की सलाह दी है। बजट में कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ईपीएफ में पेंशन स्कीम के लिए सैलरी सीमा को बढ़ा सकती है। सैलरी सीमा बढ़ने से कर्मचारियों के लिए अधिक पेंशन पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम में भी प्राइवेट कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन कटौती की सुविधा मिल सकती है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो है बुलेटिन की 10वीं खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सरकार 10 लाख कर्मियों की भर्ती करने के लिए देश भर में रोजगार मेला अभियान चला रही है। देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर तैनाती दी जाएगी। बड़ी संख्या में कंपनियों को लगता है कि वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता अगले 2 वर्षों में विनाशकारी साइबर हमले की वजह बन सकती है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। सर्वे में शामिल आधी कंपनियों को लगता है कि मौजूदा माहौल के चलते वो अपने कारोबार वाले देशों का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं। 93% से ज़्यादा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 साल में एक बड़ी और विनाशकारी साइबर घटना होने की आशंका है, जिससे समाज के लिए बड़ा जोखिम खड़ा हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट अपने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। यह दुनिया भर में काम कर रहे उसके कुल कर्मचारियों का 5% है। कंपनी मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के कारण ये कदम उठा रही है। कंपनी ने बताया कि प्रभावित कर्मियों को क्षतिपूर्ति भुगतान, 6 महीनों तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, 2 महीने पहले नौकरी से निकालने का नोटिस दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को 10,000 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का कारखाना लगाने को मंजूरी दे दी है। पुणे में यह कारखाना इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राज्य की औद्योगिक संवर्धन योजना के तहत लगाया जाएगा। कंपनी यह निवेश 7 से 8 साल में करेगी। आईपीओ बाजार में इस साल उतरेगी बड़ी कंपनियां। टाटा ग्रुप 18 साल बाद टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लेकर आएगा। कंपनी शेयर बिक्री के जरिए 3500 से 4000 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईटी कंपनी राशि पेरिफेरल्स ने आईपीओ से 750 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा करा दिए हैं। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो जुड़ी थी आपकी जेब से, आपकी जिंदगी से। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें मनी 9 के साथ।